तो दोस्तों आज का ये हद से ज़्यादा खौफनाक और भयानक भूतिया इंसिडेंट हमारे साथ दिल्ली के रहने वाले सौरभ शेयर कर रहे हैं। और सौरभ बताते हैं कि ये किस्सा जब उनके सामने आया तब उनके भी पैर कांप गए थे, ये सोच के कि आज की दुनिया में भी क्या ऐसे लोग होते हैं जो काली विद्या और जादू टोना का सहारा लेकर इस कदर दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, मानो उनके लिए दूसरों की ज़िंदगी और मौत एक खेल की तरह होती है। एक ऐसा ही किस्सा उनके साथ उनकी सुनीता आंटी ने शेयर किया था। सुनीता आंटी बताती कि आज से 3 साल पहले की बात है। पहले वो एक दूसरी बिल्डिंग में रहा करती थी जिसके 3rd फ्लोर पर वो रहती थी। वहाँ के दोनों फ्लैट खाली थे, केवल एक फ्लैट में सुनीता आंटी रहा करती थी। आखिरकार कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक कपल रहने आते, जिनमें से एक लेडीज़ का नाम मेघा था। मेघा जो थी और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने लव मैरिज की थी। इसकी वजह से उन्हें जो उनकी फैमिली थी वो सपोर्ट नहीं करती थी, ज़रा भी कोई उनसे मिलने तक नहीं आता था। आखिरकार बेचारे अपने हालात से जैसे तैसे जूझ रहे थे। जैसे तैसे मशक्क़त के बाद उन्होंने अपने फैमिली का एस्टिमेट कुछ इस तरीके से बना लिया ना कि एक तरीके से उनका परिवार अब सही तरीके से चल रहा था। आखिरकार कुछ टाइम के बाद मेघा ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि बहुत ही प्यारा और क्यूट बच्चा था। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सा चल रहा था। उस बच्चे को पूरी जो बिल्डिंग के लोग थे ना, जो भी मतलब रहते थे आसपास के, कोई भी खिलाने ले जाया करते थे अपने घर और कुछ टाइम के बाद मेघा को वापस दे जाया करते थे। मेघा और उनके हस्बैंड की कोई भी फैमिली ज़रा सा भी उन्हें देखने नहीं आती थी, तो उस बिल्डिंग के जितने भी लोग थे उन्हें मेघा और उनके हस्बैंड अपना परिवार मान बैठे थे। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एंट्री होती है एक और कपल की, जो कि शायद किसी गांव या विलास एरिया के लग रहे थे, और वो भी उसी फ्लैट पर रहने आए थे, उस फ्लोर के जहाँ पर सुनीता आंटी और वो जो कपल थे मेघा लोग वो रहते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो जो नई फैमिली आई थी ना वहाँ पे, वो ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते थे, कुछ काम करते थे, क्या करते थे किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। बस रात के 10 बजे के टाइम पे ना कुछ लोग उनसे मिलने आया करते थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो लोग क्या करते हैं, अपना रहन सहन कैसे मैनेज करते हैं, क्या जॉब करते, क्या काम करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर लोग इग्नोर करते थे यार, उन्हें लगता था क्या करना हमें दूसरे की लाइफ से। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। करीब 8-10 दिन बाद ना उनमें से जो लेडीज़ थी, जो नए कपल आए थे, वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत लोगों से मतलब रखना स्टार्ट करती है, यानी कि बातचीत करना स्टार्ट करती है। ऐसे ही वो मेघा के बच्चे पर उसकी नज़र जाती है कि उसे कोई भी मतलब खिलाने ले जाता है और थोड़ी देर बाद वापस दे जाता है। तो वो भी एक दिन मेघा से उनके बच्चे को मांगती है, मतलब खिलाने के लिए मांगती है। तो मेघा कभी किसी को मना नहीं करती थी, जितने भी उस बिल्डिंग के लोग थे। तो थोड़ा बहुत सोचने के बाद आखिर मेघा उन्हें भी अपने बच्चे को दे देती है। पर जैसे ही वो बच्चे को देती है ना, वो उसे लेकर अपने मतलब फ्लैट में चली जाती हैं। और जैसे ही वो बच्चा वहाँ से वापस आता है, मतलब वो लेडीज़ जब उस बच्चे को लेकर आती है ना, तो वो बच्चा सोया हुआ था। उन्हें लगा कि शायद थक गया होगा, खेल रहा होगा, कुछ खिला पिला दी होंगी तो थक गया होगा, इस वजह से सो रहा है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसे सुला दिया। उसके बाद आए दिन ना वो जो सामने वाली लेडीज़ थी मेघा के बच्चे को अपने यहाँ ले जाया करती थी। धीरे धीरे करके ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई। और आखिर एक सबसे अजीब चीज़ पता क्या होती थी, वो यहाँ से जब उसे ले के जाती थी ना बच्चे को, तो वो हंसता खेलता हुआ जाता था। और वहाँ से जब वो वापस आता था, ठीक है, वो बच्चा, तो वो सोया हुआ होता था। पता नहीं कैसे, पर हर बार ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद ये चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो उनके साथ बहुत ही अजीब सी होने लगी। जैसे कि वो जो बच्ची थी ना, जो मेघा की बच्ची थी, वो अब दूसरे लोगों के पास नहीं जाती थी ज़रा सा भी। कोई भी उन्हें लेने आता, जैसे कि बाकी के बिल्डिंग के लोग लेने आते थे खिलाने लाने के लिए, तो वो किसी के पास नहीं जाती थी। केवल वो जो सामने वाली आंटी थी ना, जो उसे लेके जाती थी, उन्हीं के पास बस जाती थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। धीरे धीरे करके जो मेघा थी ना, वो अपनी बच्ची को नहीं संभाल पा रही थी। मतलब वो जो बच्ची थी अपनी खुद की माँ के पास नहीं रुक रही थी। वो उन्हें ऐसे देखती थी जैसे वो अनजान लोग हो, और जो सामने वाली वो जो नई औरत आए थे ना, जो कपल आए थे, वो उनके असली माँ बाप हो। धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही अजीब होती गई और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और जो मेघा के हस्बैंड थे वो एक दिन नोटिस करते हैं कि यहाँ से जब वो बच्चा या बच्ची जो भी है वो जाती है ना उनके पास, उनके घर, तब उनके जो मतलब तेल पाउडर ये सब चीज़ें लगाते हैं, तब सब कुछ बराबर होता है। पर जब वहाँ से वो बच्ची वापस आती है तो उसके शरीर से जो मतलब पाउडर क्रीम ये सब चीज़ें लगाई होती है ना मेघा, किसी की 1% भी स्मेल नहीं होती थी। तो ये चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली थी कि ऐसा हो क्यों रहा था। पर जैसे तैसे करके ये चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। पर अब जो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन था उस बच्ची का, वो हद से ज़्यादा हो गया। वो उन्हें अपना माँ बाप अब नहीं मानती थी।
यानी मेघा और मेघा के हस्बैंड को वो अपना माँ बाप नहीं मानती थी। वो बच्ची केवल उन्हीं के लिए दौड़ती थी। यानी कि जब दरवाज़ा बंद भी कर देती थी ना मेघा अपने रूम का, उसके बाद भी वो बच्ची दरवाजे के पास बैठी रहती और इंतज़ार करती रहती कब दरवाज़ा खुले और सामने वाले घर यानी कि जो नया कपल था उनके पास जाए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अब क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो मेघा के हस्बैंड ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि अब बच्ची किसी भी हालत में सामने वाले लोगों के पास नहीं जाएगी, दरवाज़ा बंद रहेगा और किसी को भी नहीं देना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तुम किसी को भी बच्ची को दे देती हो। उसके बाद बच्ची इतना ज़्यादा दूसरों के पास रहने लगी है कि वो हमें ही अब अपना नहीं मानती। तो ऐसा ही किया मेघा ने। मेघा अब किसी को बच्ची नहीं देती थी और दरवाज़ा बंद करके रखती थी ताकि बच्ची बाहर ना जा पाए, क्योंकि अब वो घुटनों के बल चलने लगी थी। अब धीरे धीरे क्या होता था कि एक दो बार वो लेडीज़ जो सामने वाली थी वो आई थी मांगने उस बच्ची को कि बच्ची को दे दीजिए, मेरे को थोड़ा खिलाने का मन हो रहा है। पर अब मेघा उन्हें सख्त मना कर देती थी। पर उसके बाद वो जो बच्ची थी ना, उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही अजीब सा हो गया। वो अपने ही माँ बाप को ऐसे गर्दन में खरोच देती थी कि जैसे खून निकाल देती थी गर्दन वर्दन से। किसी के लिए भी उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खाना पीना सब छोड़ देती थी वो बच्ची। इसकी वजह से जो सामने वाली जो थी ना औरत, उसे मजबूरी में उन्हें वो बच्ची देनी पड़ती थी। अब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यार इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। और यहाँ पे एक ऐसी अजीब सी चीज़ हुई ना जो कि मेघा और मेघा के हस्बैंड को बहुत ही मतलब अजीब लगती थी। होता क्या है ना कि किसी के यहाँ भी मतलब किसी के यहाँ भी कोई बच्ची बच्चा कोई भी जन्म लेता है, जो किन्नर वगैरह होते हैं ना, किन्नरों का ग्रुप उनके यहाँ हमेशा आता है एक ना एक बार। पर उनके यहाँ ऐसा होता था कि बिल्डिंग के सामने से ना वो कपल निकल जाता था। सॉरी, कपल बोल रहा हूँ, किन्नरों का जो ग्रुप होता था वो निकल जाता था पर उनके यहाँ नहीं आते थे। तो आखिरकार एक दिन अपनी जॉब से जब मेघा के हस्बैंड लौट रहे थे तो वो देखते हैं किन्नरों का जो ग्रुप था ना वो बिल्डिंग के पास आया है, लेकिन वहाँ अंदर नहीं गया, वो वहीं से लौटने लगा। तो आखिरकार उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आप हमारे यहाँ आते हैं मतलब बिल्डिंग तक, लेकिन अंदर नहीं आते। तो जो किन्नरों की जो गुरु माँ थी वो उन्हें बोलती है कि पता नहीं क्या होता है कि हम तुम्हारे यहाँ आना तो चाहते हैं, हमें पता है कि तुम्हारे यहाँ बच्ची हुई थी कुछ महीनों पहले, पर आते आते पता नहीं हमें कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, पर हम तुम्हारे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत तो है। तो आखिरकार वो किन्नरों को ना पूरी पूरी बात बता देते हैं मेघा के हस्बैंड कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारी बच्ची हमारे पास ही नहीं टिक रही है। तो किन्नरों की जो गुरु माँ थी उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, अपनी बच्ची का कोई कपड़ा वपड़ा हो जो पहनी हो बच्ची, ठीक है, धुला ना हो, वो कपड़ा मुझे ला के दे दो। अगर सच में ऐसी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें मतलब किसी से चेक करवा के बता दूंगी। तो ऐसे ही करते मेघा के हस्बैंड अपनी बच्ची का एक कपड़ा जो कि धोया हुआ नहीं था, पहना हुआ था, वो उन्हें ला के दे देते हैं। आखिरकार वो किन्नरों की जो गुरु माँ थी ना वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें दूसरे दिन आके बताती हूँ अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो वो ऐसे ही करती है। पर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से रात को ही वो गुरु माँ, जो किन्नरों की गुरु माँ थी, रात को ही उस बिल्डिंग में आती है और मेघा के हस्बैंड को बुलाती है और बताती है कि तुम्हारी बच्ची पे बहुत बड़ा खतरा है, तुम्हारी बच्ची पे वशीकरण करवाया गया है, इस वजह से तुम्हारी बच्ची ऐसी हरकतें कर रही है। और वशीकरण किसी और ने नहीं, जो तुम्हारे सामने वाले रहने वाले हैं ना, जिनके पास तुम्हारी बच्ची ज़्यादातर रही आती है, उन्हीं ने तुम्हारी बच्ची के ऊपर वशीकरण करवाया और वो तुम्हारी बच्ची को किसी भी पल यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जो मेघा के हस्बैंड थे ना वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही मतलब मेघा को चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ है बच्ची, कहाँ है। तो मेघा बताती कि बच्ची सामने वालों के पास है। तो ये सुनने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं मेघा के हस्बैंड और तुरंत ही सामने वालों का जाके दरवाज़ा पीटने लगते हैं कि खोलो खोलो, हमारी बच्ची को वापस करो। पर बहुत दरवाज़ा पीटने के बाद भी वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, पर सामने से कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था और दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग के काफ़ी लोग जो थे ना वो वहीं पे इकट्ठा हो गए और सब दरवाज़ा पीटने लगे। काफ़ी पीटने के बाद जो मेघा के हस्बैंड थे वो किन्नरों की गुरु माँ के पास आते हैं, बोलते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो किन्नरों की जो गुरु माँ थी वो बोलती है पता चल गया ना उससे, मालूम चल गया उसे कि हमें पता चल गया कि उसी ने सब कुछ करवाया है, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद ना आखिरकार हल्का सा दरवाज़ा खुलता है और सामने से उनका जो मतलब कपल में जो आदमी था वो दरवाज़ा खोलता है। बोलता है क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो। उसके बाद बोलते हैं कि बच्ची को वापस करो, जिस बच्ची को तुमने अंदर रखा है। तो वो बोलता है बच्ची चाहिए है, एक अजीब सी डरावनी स्माइल के साथ बोलता है ठीक है, दे रहा हूँ। उसके बाद वो बच्ची को लाता है और उन्हें
मतलब खुद दरवाजे के बाहर नहीं आता, अंदर से ही ऐसे हाथ करके बच्ची को पकड़ा देता है। और बच्ची वैसे ही सुस्त हालत में थी एकदम, जैसे कि उसे नींद आ रही हो। इसके बाद जो किन्नरों की गुरु माँ थी वो उन्हें एक पोटली ला के देती है जिसमें कुछ लौंग वोंग कुछ ऐसी चीज़ें थी, और बोलती हैं आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की रात जब उन सामने वालों को पता चल गया है ना कि हमें सब कुछ मालूम है कि उनने वशीकरण करवा रखा है, तो कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेंगी, या तो इस बच्ची को मारने की कोशिश करेंगी या तुम्हारे परिवार को ख़तरा पहुंचा सकती हैं। तो ये जो पोटली मैं तुम्हें दे रही हूँ ये आज तुम्हें मुसीबतों से बचा कर रखेगी, इसे अपने दरवाजे के बाहर फेंक देना, यानी कि रख देना। ऐसा ही करते भैया के हस्बैंड उस पोटली को रात के टाइम पे दरवाजे के बाहर रख देते हैं, और सुबह जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उस पोटली में आग लग चुकी थी और पोटली खाक हो गई थी, यानी कि उस रात को उन्होंने कुछ न कुछ मंत्र विद्या द्वारा इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी जो सामने वाले कपल थे। और यार ऐसी चीज़ें जब होती है ना तो उनसे झगड़ा करना या पुलिस कंप्लेन करना इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। झगड़ा करने के बाद उन्हें भी नहीं पता कि वो लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं, जो इतने मतलब काली विद्या जादू टोना पारंगत है, वो उन्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। और पुलिस इन सब चीज़ों में ज़रा सा भी बिलीव नहीं करती, ठीक है। इस वजह से आखिरकार जो किन्नरों की गुरु माँ थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे दिन मेरे एक पहचान के गुरु जी हैं उन्हें बुला के लाऊंगी तुम्हारे यहाँ, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो रात जो थी ना वो उनकी बहुत ही मुश्किल तरीके से कटी थी, और आखिरकार सुबह के टाइम पे गुरु माँ जो थी ना किन्नरों की, वो एक गुरु जी को बुला के लाती है, और वो वहाँ पे यज्ञ कुंड लगाते हैं और पूजा वूजा अपनी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर पूजा वूजा चलने के बाद ना उनकी जो बच्ची थी जो कि सीधे शांत तरीके से बैठी हुई थी, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद आखिरकार वो बच्ची जब होश में आती है तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी ना, जैसे उसकी पूरी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। और पता नहीं जैसे तैसे तो उसकी हालत नॉर्मल हो गई उस बच्ची की, तावीज़ वावीज़ पहनाई गई, सब चीज़ नॉर्मल हुआ। पर जो सामने वाले वो जो कपल थे ना जिन्होंने ये सब चीज़ें करवाई थी, वो उसी सुबह इमीडिएटली पूरा अपना सामान वामान लेके टेम्पो में उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। जैसे कि उन्हें मालूम चल गया था कि अब जब इन लोग खतरे से बाहर आ गए, बच्ची से वशीकरण टूट गया, अब वो लोग कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। इस वजह से उन्होंने सुबह सुबह ही वो फ्लैट खाली कर दिया। पर उसके बाद भी वो जो फ्लैट था ना वो हॉन्टेड हो गया। रात रात में लोगों के साथ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई ना वहाँ पे। अचानक से कोई बेहोश हो जाता, या फिर कोई एंटिटी दिखाई देती, या फिर कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी। इस वजह से वो फ्लैट उस कपल ने भी खाली कर दिया जो मेघा और उनके हस्बैंड थे, और उस आंटी ने भी दूसरी बिल्डिंग में एक नया फ्लैट ले लिया और उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। तो दोस्तों ये सब इंसिडेंट से हमें यही सीखने को मिलता है कि यार आज की दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कि जो सामने से नॉर्मल लग रहे हो वो अंदर से अपने चीज़ें क्या रख के बैठे हों। तो किसी भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। तो दोस्त अगली बार इससे भी ख़तरनाक सी कहानी लाने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे। और जो सारे इंसिडेंट ही हमें किसी ने बताए होते, हमें इसके पास कोई पक्का प्रूफ नहीं होता, जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सब चीज़ें हम लाते हैं। तो इतना ज़्यादा ना डरने की ज़रूरत है, ना ही इस पर इतना ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है। अगर आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखते हैं तो वैसे देखिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।